मेरा नाम डॉक्टर विनीत महाजन है। मैं हार्ट का सर्जन हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो बना के ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो CABG के पेशेंट्स होते हैं, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, जिनको हार्ट अटैक हुआ होता है उसके बाद बाईपास का ऑपरेशन करते हैं, उनको ऑपरेशन के बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहली बात ये है कि इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद जब हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को 10 दिन के बाद, तो 3 महीने के लिए कोई गाड़ी वगैरह स्टीयरिंग कार नहीं चलानी है। और कोई भी भारी चीज़, ज़मीन से भरी हुई बाल्टी या कोई ऐसा जिसमें छाती के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो चीज़ 3 महीने के लिए अवॉइड करनी है, क्योंकि 3 महीने लगते हैं जो छाती के वुंड को, जो स्टर्नम होता है, उसको हीलिंग करने के लिए। उसके अलावा खाने के लिए जो तेल वाली और बटर वाली और चीज़ी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करना है। और हाई प्रोटीन वाली न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट खानी है, जिसमें नमक की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। लो कार्बोहाइड्रेट, हाई रिच प्रोटीन और लो साल्ट डाइट उनको लेनी पड़ती है। इसके अलावा उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को प्रॉपर तरीके से दवाइयों से, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से और एक्सरसाइज से कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ, जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, FM, YouTube, म्यूज़िक चैनल और किसी किस्म की हॉबीज़, जिसको गार्डनिंग हो गया या कोई ट्रैवलिंग हो गया या कोई रीडिंग हो गया, सो दैट उनका माइंड डाइवर्ट हो और वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें। इसके अलावा स्मोकिंग, टबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल बिल्कुल ही बंद करना है और एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक्टिविटीज़ में रहना है। और प्रॉपर जो हार्ट की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई उसको लाइफ लॉन्ग खाना है और प्रॉपर फॉलोअप के लिए डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि ऑपरेशन किया हुआ फिर से ख़राब हो सकता है और फिर से एक नया ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, CABG, बाईपास के ऑपरेशन के लोगों के लिए। Thank you very much. So there are some instructions for the people who have undergone coronary artery bypass surgery, which is done for ischemic heart disease, a bypass operation, very commonly done. So there are certain rules of that operation. So immediately after the post-operative period, even if the patient is discharged, immediately he is not supposed to lift up the heavy weights or do driving for 3 months, so that it will allow the union of the sternal bones to happen, and after 3 months the sternum is totally united and he can go ahead with exercise and driving and other things. So for the first 3 months he should not lift some heavy weights from the floor, like a bucket full of water or some other activity which will press upon the thoracic cage. So dietary restrictions are required for the people who have undergone coronary artery bypass surgery. They should take the diet which is high in protein, low in carbohydrates, and a good balanced diet. And they should avoid taking cheesy, buttery or oily food. And alcohol and smoking should be totally stopped, or they should not, it is very, very bad effect on the people who have undergone the operation, so that they should not have, that operation should not fail, and there is no need to do the operation. And lifestyle modification is required for these people. Diabetes and the hypertension should be properly controlled with the help of medicines, exercises and dietary control. And apart from that, relaxation exercises in the form of yoga, FM, television, media, newspaper, reading, gardening, all these habits are very important to have a healthy and good life. So all the best for the people who have undergone these operations. These are very, very important operations to be maintained throughout the life. Thank you very much for watching the video.